अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और अपना काम भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 5 जो है वो स्टार्ट किया था और उसकी हमने 5.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट की थी। आज हम 5.2 से रिलेटेड कुछ काम स्टार्ट करने लगे हैं। 5.2 के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि जो 5.2 में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ करनी है यूनियन और इंटरसेक्शन के जो ऑपरेशंस होते हैं उनके हवाले से हम पहले उनकी डिस्कशन करेंगे। ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें वेरीफाई करनी होती हैं। कुछ हमें सेट्स गिवन होंगे और उनके ऊपर हमने वो प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करके शो करवानी होती हैं, तो वो प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे डिस्कस करने लगा हूँ। इन प्रॉपर्टीज़ के हम प्रूव भी करेंगे, लेकिन अभी जो है हम जस्ट प्रॉपर्टीज़ को रीड आउट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जब आपकी रिवीजन होगी इस चैप्टर की तो उस चैप्टर में आपको इनके प्रूव्स भी करवाए जाएंगे। इतने ज़्यादा आते नहीं, लेकिन एहतियातन मैं आपको प्रूव्स करवा दूंगा कि मे भी आपसे कहा जाए कि इन प्रॉपर्टीज़ को क्या करें, आप प्रूफ करके दिखाएं। ठीक है। तो फ़िलहाल हम प्रॉपर्टीज़ को वैसे रीड करते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है कि अगर आप ए यूनियन बी लें और बी यूनियन ए लें और वो इक्वल आ रहे हो, तो उस सूरत में हम बोलते हैं कि ए और बी जो दो सेट हैं वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होल्ड कर रहे हैं। ठीक है। क्या करेंगे, आप ए और बी का यूनियन लें या बी यूनियन ए लें, तो दोनों सूरतों में अगर वो इक्वल आ जाता है तो उस सूरत में हम बोलते हैं कि दोनों सेट्स जो हैं वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होल्ड करते हैं। सेम यही बात इंटरसेक्शन के लिए अप्लाई होती है कि अगर हम ए और बी का इंटरसेक्शन लें और बी और ए का लें, दोनों सूरतों में अगर वो इक्वल आते हैं तो हम बोलते हैं कि ए और बी दोनों इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, उसमें तीन सेट्स होते हैं ए बी सी। ए यूनियन बी यूनियन सी जो होगा वो इक्वल टू होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब पहले दो का यूनियन लेके उसका यूनियन तीसरे सेट के लिए साथ लिया जाए, या आखिरी दो का यूनियन लेके उसका यूनियन पहले सेट के साथ लिया जाए। दोनों सूरतों में अगर आंसर सेम आता है देन हम बोलते हैं कि ए बी सी जो तीन सेट हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होल्ड कर रहे हैं। ठीक है। मतलब पहले दो का यूनियन लेके थर्ड के साथ यूनियन लें या लास्ट दो का यूनियन लेके फर्स्ट के साथ यूनियन लें, देन इक्वल आने की सूरत में बोला जाता है कि सेट्स ए बी सी होल्ड करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इसके बाद जो है प्रूफ भी इसके हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं आपको इसके प्रूफ रिवीजन में ही करवाऊंगा। ये सेम वही प्रॉपर्टी है, लेकिन ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन की कि अगर आप ए और बी का इंटरसेक्शन लें और उसका बाद में सी के साथ इंटरसेक्शन लें, या बी और सी का इंटरसेक्शन लेके ए के साथ इंटरसेक्शन लें, दोनों सूरतों में आंसर इक्वल आने पे हम बोलते हैं कि ए बी सी सेट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन जो है वो ये है कि आपने बी इंटरसेक्शन सी का बाद में यूनियन लेना है ए के साथ, तो वो इक्वल आएगा या वो इक्वल आता है किसके, ए बी का यूनियन और ए सी का यूनियन, और दोनों का बाद में क्या लेना है आपने, इंटरसेक्शन। ए का बी के साथ यूनियन लेके ए का सी के साथ यूनियन लेके इंटरसेक्शन लिया जाए, या बी सी का इंटरसेक्शन लेके उनका ए के साथ यूनियन लिया जाए, तो दोनों सूरतों में जो आंसर आता है वो इक्वल आता है। तो हम उसे बोलते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है किसकी, यूनियन की ओवर एडिशन। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन कब कहना है आपने, ओवर इंटरसेक्शन कब कहना है, जब यहाँ पे यू होगा और यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, तो आपने कहना है यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इंटरसेक्शन के साथ। सो आप लिखेंगे कि दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यूनियन ए यूनियन बी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बी में भी और सी में। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है तकसीम हो जाना, बट जाना। तो जो ए यूनियन होगा वो बी के पास भी चला जाएगा और सी के साथ भी चला जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ए यूनियन बी भी हो गया, ए यूनियन सी भी हो गया, और जो इनके दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन है वो वैसे ही आ जाएगा। दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है।
उसके बाद जो है वही चीज़ दोबारा हम देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यूनियन अंदर है, तो आप क्या कहेंगे कि इंटरसेक्शन जो है, ए का इंटरसेक्शन जो है वो बी के साथ और सी के साथ क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये देखिए इधर क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन जो सेंटर में है वो वैसे ही आ जाएगा, और ए इंटरसेक्शन सी भी कर देंगे। देन दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज, अगर ये इक्वल आते हैं तो ये प्रॉपर्टी क्या होगी कि ए बी सी सेट जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन होल्ड कर रहे हैं। उसके बाद है हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉज। डिमॉर्गन्स लॉज जो होते हैं वो सेट्स के यूनियन, इंटरसेक्शंस और सेट्स के जो हम कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करते हैं उनको आपस में क्या करता है, रिलेट करता है। डिमॉर्गन लॉ दो होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए भी, और मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि डिमॉर्गन लॉ क्या होते हैं। आप उनकी स्टेटमेंट लिखिए, उनकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखिए। तो पहला लॉ ये है कि ए यूनियन बी लेके अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, ये जो प्राइम या डैश ऊपर लगा हो ये किसको शो करता है, कॉम्प्लीमेंट को। अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो वो इक्वल होता है किसके, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये चीज़ और ये चीज़ दोनों के आंसर्स क्या आते हैं, अगर इक्वल आते हैं तो वो डिमॉर्गन का फर्स्ट लॉ होता है। सेकंड लॉ क्या है कि अगर हम ए और बी का इंटरसेक्शन लेके बाद में उसका कॉम्प्लीमेंट लें, और इधर से हम क्या करें कि ए का कॉम्प्लीमेंट लेके बी का कॉम्प्लीमेंट लेके उनका यूनियन लें, तो दोनों सूरतों में आंसर अगर इक्वल आते हैं तो आपका डिमॉर्गन का जो सेकंड लॉ है वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, ये डिमॉर्गन के लॉज जो हैं इनके भी प्रूफ्स हैं, लेकिन अभी जो है हम प्रूफ्स नहीं कर रहे, वो हम इंशाल्लाह रिवीजन में करेंगे। तो फिलहाल एक्सरसाइज में जितनी भी हमने ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं आज, ये सारी प्रॉपर्टीज़ को क्वेश्चंस के थ्रू क्या किया गया है, प्रूफ किया गया है। तो टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, तो आज इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज को हाफ करेंगे। पहले 2 जो क्वेश्चंस हैं उनमें जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने पढ़ी हैं अभी, उनके प्रूफ्स अभी हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। उनकी मतलब बाय यूजिंग डिफरेंट सेट्स, उनके जो लॉजिकल प्रूफ्स हैं वो नहीं, हम उनके जो सेट्स गिवन होंगे उनके ज़रिए उनको प्रूव करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जी, पहले 2 क्वेश्चन आज का हमारा टारगेट है, इस लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमारे पास एक्स सेट गिवन है, वाई सेट गिवन है और जी सेट गिवन है। हमें ये चीज़ें क्या करनी है, इवेलुएट करनी, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, और ये वही ऑपरेशंस ही हैं जो अभी हमने पढ़े हैं। ठीक, तो पहले में से मैंने कोई 2-3 पार्ट सेलेक्ट किए हैं, ऑलमोस्ट मिलते जुलते ही हैं। तो कुछ पार्ट्स हैं जो हम यहाँ पे कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ये वाला कि हमें एक्स सेट गिवन है, वाई सेट गिवन है, जी सेट गिवन है, और हम फाइंड करना चाह रहे हैं एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। और ब्रैकेट में वाई यूनियन जी लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग हम अच्छी तरह समझते हैं कि जो ब्रैकेट में लिखा होता है पहले हम वो सॉल्व करते हैं। तो वाई और जी का हम पहले क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। अब वाई और जी का पहले यूनियन लेंगे, और यूनियन में आपको पता है कि क्या किया जाता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके विद अरेंजमेंट तरतीब के साथ लिख दिया जाता है, और रिपीट भी नहीं किया जाता। अगर कोई एलिमेंट दोनों में आ रहा है तो हम उसे एक बार लिख देते हैं, तो हमारा यूनियन आ जाता है। ये दोनों का यूनियन आ गया। अब हम क्या करेंगे कि जो वाई और जी का यूनियन आया है उसका एक्स के साथ यूनियन ले लेंगे। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। पहले एक्स की अमाउंट लिखेंगे, फिर हम किसकी अमाउंट लिखेंगे, वाई की अमाउंट लिखेंगे, सॉरी वाई यूनियन जी की अमाउंट लिखेंगे, दोनों का यूनियन ले लेंगे। दोनों का यूनियन क्या होगा कि दोनों के जो एलिमेंट्स हैं जो दोनों में आ रहे हैं या किसी एक में भी आ रहे हैं, तो आप उन दोनों को तरतीब के साथ एक सेट में लिख दोगे और रिपीट नहीं करोगे। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 से लेके 20 तक तो सारे नंबर आ जाएंगे, वो मिक्सअप होके ये नंबर बन जाएंगे आपकी। 0 से लेके 20 तक सारे नंबर बन जाएंगे। लेकिन जो ये वाला सेट है इसमें 19 तक है, इसमें जो 20 के बाद जस्ट 23 आ रहा है, तो हमने जस्ट 23 ही लिखना है। ठीक है, तो बीच में 21 22 नहीं आ रहा है, इसलिए वो हम मिस कर देंगे। ठीक हो गया बच्चों, ये आपका पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम इसमें से एक और पार्ट सेलेक्ट करते हैं। पार्ट नंबर 3 मैंने सेलेक्ट किया है। पार्ट नंबर 3 बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे वहाँ पे यूनियन था, यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन। तो आप इंटरसेक्शन किसका लेंगे पहले बच्चों, y और z का इंटरसेक्शन लेंगे। तो बच्चों गौर से देखिए, y के पास हैं इवन नंबर्स
और जो आपका z है उसके पास हैं कौन से नंबर, प्राइम नंबर्स। तो इनमें जो है आपके पास जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो जस्ट एक ही नंबर कॉमन आ रहा है दोनों में, और वो कौन है, 2 है। ठीक है बच्चों, इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, 2। बाकी नंबर सेम नहीं आ रहे। आपको पता है जो इंटरसेक्शन होता है उसमें सेम सेम नंबर लिखे जाते हैं। अब हम x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z फाइंड, y और z का इंटरसेक्शन तो हम ले चुके हैं। अब इसी y इंटरसेक्शन z का हम x के साथ क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। ये x की अमाउंट है और ये किसकी अमाउंट है, y इंटरसेक्शन z की अमाउंट। तो हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, लीजिए इंटरसेक्शन। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लिहाजा क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। आपका x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। एक क्वेश्चन और इसमें सेलेक्ट करते हैं, पार्ट नंबर 8 मैंने सेलेक्ट किया है। पार्ट नंबर 8 को अगर देखा जाए तो इसमें दो हमारे पास इंटरसेक्शंस हैं, x और y का, x और z का, और बाद में इन दोनों का बाद में हमने क्या करना है, यूनियन लेना है। तो हम इसको स्टेप्स में करेंगे। पहले x इंटरसेक्शन y फाइंड कर लेते। x इंटरसेक्शन y हमारे पास एम्प्टी आएगा। उसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास जो x सेट है वो ऑड नंबर्स है और जो ये है ये इवन नंबर्स हैं। तो इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन नहीं होता, लिहाजा आपके पास ये क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब हम x और z का कॉम्प्लीमेंट वो लेंगे, इंटरसेक्शन। x की अमाउंट ये है, y की अमाउंट ये है, तो आपके पास कुछ नंबर इनमें क्या आ रहे हैं, सेम आ जाएंगे। जैसे 3 इसमें भी है, इसमें भी होगा, 5 इसमें है, इसमें भी होगा, 7 इसमें है, इसमें भी होगा, 9 दोनों में नहीं है, 9 इसमें आ रहा है क्योंकि ये ऑड नंबर्स हैं, तो 9 ऑड में शामिल होता है, लेकिन ये प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर में 9 नहीं आता, लिहाजा 9 इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 17 भी होगा क्योंकि वो दोनों के पास होगा, 19 भी दोनों के पास होगा। तो आपके पास आ जाएगा 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। अब आपने क्या करना है, जो ये वाला इंटरसेक्शन लिया एक्स और जी का और जो एक्स और वाई का इंटरसेक्शन लिया था, आपने उन दोनों का यूनियन फाइंड करना है। तो जब यूनियन फाइंड करेंगे तो ये एम्प्टी है, ये 3, 5, 7 इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो आपका यूनियन क्या आ जाएगा, यही सेट आ जाएगा 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। और ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, उसमें हमने क्या करना है, कुछ जो प्रॉपर्टीज़ अभी मैंने आपको डिस्कस की हैं आपके साथ एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, वो हमने क्या करनी है, वेरीफाई करनी है। हमें कुछ सेट्स गिवन होंगे, सेट्स की वैल्यूज़ हमें गिवन होंगी। हमारे पास ए सेट है, बी सेट है और सी सेट है। हमने पहला पार्ट प्रूव करना है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है किसके, बी इंटरसेक्शन ए। हम वेरीफाई करके देखते हैं कि इक्वल आता है या नहीं आता। तो हम इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। उसमें लिखा हुआ है कि आपने ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है। तो ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे, ए लिखेंगे, इंटरसेक्शन बी की अमाउंट लिखेंगे। ए और बी का इंटरसेक्शन देखा जाए तो क्या क्या सेम आ रहा है, 2, 4 और 6, 2, 4 और 6 दोनों में आ रहा है, लिहाजा 2, 4, 6 इंटरसेक्शन होगा आपकी लेफ्ट हैंड साइड का। आपने इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। अब आप इसकी राइट साइड फाइंड करेंगे। राइट साइड में लिखा हुआ है बी इंटरसेक्शन ए, तो बी की अमाउंट पहले लिखेंगे, ए की बाद में लिखेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। इसमें भी क्या होगा, इंटरसेक्शन जो आएगा वो 2, 4, 6 इसमें भी है, 2, 4, 6 इसमें भी है, तो 2, 4, 6 आपका क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऑब्जर्व करें, उनको कंपेयर करें आपस में, तो दोनों की राइट साइड इक्वल आ रही, दोनों की राइट साइड क्या आ रही, इक्वल आ रही है। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट साइड और राइट साइड को आपने इक्वल कर देना है, और लेफ्ट साइड और राइट साइड के इक्वल होने का मतलब ये होगा कि जो हमारा क्वेश्चन था उसकी लेफ्ट साइड और हमारे क्वेश्चन की राइट साइड वो दोनों इक्वल हैं। सो हम लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, और लास्ट पे बेशक आप लिख दिया करें हैंस प्रूव्ड, एक स्टेटमेंट दे दिया करें कि हमारा क्वेश्चन क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है। थोड़ा एलेबोरेट कर लें, थोड़ा ज़्यादा मतलब उसको एक्सप्रेस कर दें अच्छी तरह से, तो आपको मार्क्स फुल मिल जाएंगे। तो एंड पे आप एक लाइन बेशक ऐड कर लीजिएगा, अगर नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। तो क्या लाइन ऐड करेंगे, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों। इसके बाद एक और पार्ट मैंने सिलेक्ट किया है इसमें से, इसी क्वेश्चन में से, ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है
इंटरसेक्शन की ओवर यूनियन आपको मैंने पढ़ाई है पहले प्रॉपर्टीज़, तो ये वही प्रॉपर्टी हमने क्या करनी, वेरीफाई करनी। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी कि बी और सी का यूनियन लेके उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, ए की, बी की, सी की, तीनों की अमाउंट इकट्ठी लिख दी हैं, तीनों की अमाउंट्स इकट्ठी लिख दी हैं। बट मैंने क्या किया है कि जो काम मैंने पहले करना है, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है बी और सी का यूनियन है, इसलिए मैंने क्या किया कि बी और सी के जो सेट्स हैं उनका यूनियन लेते हुए उनको मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया। स्क्वायर या राउंड ब्रैकेट भी लगा सकते थे आप, बड़ी सी यहाँ पे राउंड ब्रैकेट अगर लगा दें तो भी चलेगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं तो भी चलेगा। उसकी क्या रीज़न है, सेपरेट करने का क्या मकसद है? मकसद ये है कि हम प्रेफर करना चाह रहे हैं, या हमें कहा गया है बल्कि कि आपने ये काम पहले करना है, बी यूनियन सी पहले लेना है, तो इसलिए हम उसको सेपरेट कर देंगे। और जो ए सेट होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब ए सेट को एज इट इज़ नीचे लिख देना आपने, इंटरसेक्शन भी वैसे आ जाएगा, और इन दोनों का यूनियन लेके आपने नीचे लिख देना है। यूनियन में क्या आएगा, इन दोनों के एलिमेंट्स को अरेंज करके तरतीब के साथ एक सेट में लिख दिया जाएगा। अब इन दोनों का क्या लेंगे आप, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में क्या क्या कॉमन आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है और 6 आ रहा है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, लेफ्ट साइड का आंसर है। अब आप राइट साइड फाइंड करेंगे, इसकी राइट साइड में लिखा हुआ है ए का बी के साथ इंटरसेक्शन, ए का सी के साथ, और दोनों का बाद में यूनियन। ए और बी का इंटरसेक्शन है, इसको सेपरेट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगा ले, बीच में यूनियन वैसे आ जाएगा, और ए और सी को भी पहले ही करना है हमने, तो इसको भी ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लीजिए। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेके नीचे उतारिए, वो आ जाएगा 2 4 6, और जो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा वो 1 और 4 होगा, क्योंकि इन दोनों में 1 और 4 सेम आ रहा है, तो 1 4 हो जाएगा। अब इन दोनों सेट्स का आपने क्या लेना है, यूनियन। यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 4 6, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 और 1 का अगर कंपैरिजन किया जाए तो दोनों क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। सो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होने का मतलब ये होता है कि हमारे क्वेश्चन की जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड है, वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल। सो हम लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसके साथ ही हमारा जो आज का टॉपिक था या आज का जो लेक्चर था वो कंप्लीट हुआ। कल हम इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, इसके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 वो मुकम्मल करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।